युधिष्ठिर उपाध्याय का आप सभी को नमस्कार। इन दोनों कट्टरपंथी जहरीले नाग कुछ ज्यादा ही बिलबिलाए हुए हैं। बार बार बिलों से निकलकर ऐसी ऐसी हरकतें कर रहे हैं जो माहौल खराब करने वाली हैं। राजस्थान के करौली में भगवा रैली के दौरान किस तरह से जाहिलों की भीड़ ने हिंदुओं पर जानलेवा हमला किया वो तो आपने देखा ही होगा। साथ ही इस केस में राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने कैसे भेदभाव वाली कार्रवाई की वो भी आपने देखी होगी। रामनवमी के मौके पर भी शोभा यात्रा के दौरान कट्टरपंथियों ने हिंदुओं को देश के अलग अलग जगहों पर निशाना बनाया, लेकिन मध्य प्रदेश के खरगोन में जो हुआ वो झकझोरने वाला है। सबसे पहले आपको बताऊंगा कि खरगोन में हिंदुओं पर हमला करने वाली कट्टरपंथियों की भीड़ पर मामा शिवराज ने क्या बड़ा एक्शन लिया है कि जिससे हड़कंप मच गया है। दूसरी खबर है मुस्लिम वोट बैंक को अपने पाले में करने वाले अखिलेश से जुड़ी। आपको बताऊंगा कि अब आजम खान ही अखिलेश यादव के लिए कैसे बड़ी मुसीबत बनने जा रहे हैं। आखिरी खबर पाकिस्तान से यूपी लौटे जिहादी याकूब से जुड़ी है कि उसने कैसे दुर्गा मंदिर में घुसकर पहले तो तोड़फोड़ की और फिर जोर जोर से चिल्लाकर बोला कि मैं जिहादी हूं। तो शुरू करते हैं आज का भौकाल टाइट। कहते हैं कि जब सांप के बिल में पानी चला जाता है तो वह बुरी तरह से बिलबिलाने लगता है। ऐसा ही कुछ हाल है देश में मौजूद कट्टरपंथियों का। बीजेपी की सरकार में पिछले कुछ सालों में जिहादियों पर जो एक्शन हुआ है उससे इनके आका बुरी तरह से बौखलाए हुए हैं। इसीलिए ये लोग लगातार एक के बाद एक साजिश रचते हुए माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदुओं के त्योहारों पर तो ये लोग जानलेवा हमला करने के लिए सामने आते रहते हैं। हाल ही में राजस्थान के करौली में हिंदू नववर्ष के मौके पर जब भगवा यात्रा निकाली गई तो मुस्लिम भीड़ ने मस्जिदों और घरों की छतों से जमकर पत्थरबाजी की और हिंदुओं को भारी चोटें पहुंचाई। लेकिन अब फिर से ऐसा ही घटना देखने को मिली रामनवमी के मौके पर शोभा यात्रा के दौरान। गुजरात, झारखंड से लेकर पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश तक हिंसा की घटनाएं सामने आई, लेकिन घटनाओं के मध्य प्रदेश के खरगोन में जो हुआ वो साफ करता है कि यह घटना प्लान के तहत अंजाम दी, क्योंकि यहां रामनवमी के जुलूस पर मुस्लिम भीड़ ने पथराव किया। 30 से ज्यादा दुकानों और मकानों में आग लगा दी गई और मंदिरों में भी तोड़फोड़ की। कुछ घरों में लूटपाट भी की गई। इससे 70 से ज्यादा परिवारों को घर छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ा। इस घटना में 10 पुलिसकर्मी और 20 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। कट्टरपंथियों ने इस घटना को अंजाम देने के लिए सबसे पहले कैसे तैयारी कर ली थी, इस बात का अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि उपद्रवियों ने छतों पर बड़ी मात्रा में पत्थर और पेट्रोल बम जमा कर रखे थे। एक बार नहीं बल्कि दो बार आगजनी की घटना को अंजाम दिया गया। तो इस घटना पर मामा शिवराज भी एक्शन में हैं। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि किसी भी दंगाई को छोड़ेंगे नहीं, उन पर तगड़ी कार्रवाई की जाएगी। दंगाइयों को चिन्हित कर लिए गए हैं और जिन्होंने पत्थर चलाए हैं, संपत्ति को नुकसान पहुंचाए, उनसे सार्वजनिक या निजी संपत्ति के नुकसान की वसूली की जाएगी। तो इस घटना से गुस्साए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि जिन घरों से पथराव हुआ है उन्हें ही पत्थर का ढेर बनाएंगे। मामा शिवराज के आदेश के बाद और गृह मंत्री के एक्शन के बाद प्रशासन भी अपने काम में जुट गया है और बुलडोजर को दंगाइयों के घर की तरफ मोड़ दिया गया है। इसकी शुरुआत मोहन टाकीज इलाके से शुरू हुई, जहां दंगाइयों के मकानों पर बुलडोजर चलाया गया। यानी कि मामा शिवराज ने दंगाइयों के घरों पर बुलडोजर चलाकर साफ कर दिया कि मध्य प्रदेश में राजस्थान जैसी सरकार नहीं है, यह हिसाब तुरंत होता है। अब बात करते हैं भौकाल टाइट की दूसरी खबर की। कहते हैं कि जैसा वो होगे वैसा ही एक दिन काटना होगा। अखिलेश यादव ने जिस आजम खान को अपनी सरकार में खुली छूट दे दी थी, जिसके बाद आजम खान ने भी खूब अवैध काम किए थे, लेकिन जैसे यूपी के सिंहासन पर योगी बाबा विराजमान हुए तो आजम खान से एक एक गुना का हिसाब लेना शुरू कर दिया गया, जिसका नतीजा यह रहा कि आज आजम खान जेल की रोटी तोड़ रहे हैं। इतने मुकदमे हैं कि निकलना मुश्किल हो गया है। आजम खान मुसलमानों के एक बड़े नेता हैं, जिसकी बदौलत ही मुस्लिम फैक्टर में सपा की अच्छी पकड़ बन गई। वहीं अखिलेश यादव भी आजम खान को जेल से निकालने के लिए
कोई भी ऐसा काम नहीं कर रहे हैं जो साबित कर सके कि वो उनके साथ खड़े हैं। इसलिए अब आजम खान भी सपा छोड़कर नई पार्टी बनाने वाले हैं, जो अखिलेश यादव के लिए बड़ा झटका है। आजम खान के समर्थकों ने अखिलेश यादव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। आजम खान के मीडिया प्रभारी फसाहत अली खान ने कहा है कि मुसलमानों ने समाजवादी पार्टी का पूरा साथ दिया, लेकिन अब अखिलेश यादव मुस्लिमों का ही साथ नहीं दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि आजम खान 2 साल से भी ज्यादा वक्त से जेल में बंद हैं, मगर अखिलेश यादव केवल एक ही बार उनसे मिलने गए। यानी कि अब अखिलेश यादव के आगे बड़ी मुसीबत आने वाली है, जो उनके वोट बैंक को चिटकाने वाली है। अब बात करते हैं भौकाल टाइट की आखिरी खबर की। गोरखपुर मंदिर में किस तरह से जिहादी मुर्तजा ने हमला किया वो आपने देखा होगा। साथ ही उसके पास से जो सबूत मिले और आतंकी कनेक्शन सामने आया वो हर किसी को अच्छे से पता होगा। अब ऐसा ही कुछ पाकिस्तान से मुजफ्फरनगर लौटे जिहादी याकूब ने किया। यहां याकूब ने दुर्गा माता के मंदिर में घुसकर तोड़फोड़ की। जब मंदिर में मौजूद लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की तो उल्टा ही उससे उन लोगों से भिड़ गया और अभद्रता करने लगा। कहा जा रहा है कि जब याकूब को पकड़ा गया तो पहले वो पागल बनने की कोशिश करने लगा, बाद में जोर जोर से चिल्लाकर बोला, मैं जिहादी हूं। शोर सुनकर आसपास के लोग जमा हो गए और उन्होंने याकूब की धुनाई कर पुलिस बुला ली। याकूब को भीड़ से निकालकर पुलिस थाने ले गई। अब आप समझ सकते हैं कि कैसे खुलेआम हिंदुओं के धार्मिक स्थलों को टारगेट करके हमला किया जा रहा है, जो एक बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रहा है। याकूब से पूछताछ में क्या कुछ खुलासे होते हैं और उसके किस किस से लिंक सामने आते हैं, ये देखने वाली बात होगी। चलिए अब आपसे लेता हूं विदा। नमस्कार।